जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों आज हम बात करेंगे मेंटल डिसेबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम की बात करते हैं। साइकेट्रिक प्रॉब्लम आपको किसी भी कारण से हो सकती है डोमेस्टिक इशू से हो सकती है या किसी भी कारण से हो सकती है। हम सेना में अगर सर्विस दे रहे हैं तो मान लिया जाए 18 महीने तक अगर छुट्टी नहीं मिली, 1 साल हो गया और छुट्टी नहीं मिली, तो जवान जो है डिप्रेशन में जा सकता है या एक्सट्रीम एरिया में जो है जवान डिप्रेशन में जा सकता है। एक्सट्रीम कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा ठंड वाले इलाकों में जवान को डिप्रेशन हो सकता है, या बहुत ज्यादा जहां पर कैटास्ट्रॉफी हो रखी है। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है बहुत ज्यादा तबाही, तो तबाही जहां पर हो रखी है, तो तबाही कहने का मतलब है कि जवान जब ऑपरेशन में जाता है तो ऑपरेशन में जाने के बावजूद जब वो तबाही दिखता है, शत विक्षत जो है किल्ड इन एक्शन में जवानों के साथ अगर ऐसा होता है तो उसके दिमाग में असर भी पड़ सकता है। अगर दिमाग जवान का कमजोर भी हो सकता है तो उस पर असर पड़ सकता है, तो इससे जो है उसके दिमाग में असर पड़ सकता है। या बाय द वे पोस्ट में अगर है, कहीं पर पोस्ट में अपनी ड्यूटी दे रखा है, पाकिस्तान का स्नैपर राउंड आया और स्नैपर राउंड जो है वहां से पाकिस्तानी ने वहां पर से स्नैपर राउंड फायर करा और आपके पीठ में जाकर गिर गया, तो वहां पर भी उसके कारण जो है जवान को जो है यहाँ पर डिप्रेशन में जवान जा सकता है, उसको शॉक लग सकता है। या वहां से गोली आई दुश्मन की ओर से और सीधे यहाँ पटका में गोली लग गई और रिपोजिट होके चलेगी, तो जवान जो है शॉक में आ जाएगा, जिससे उसके दिमाग में असर पड़ सकता है और डिप्रेशन में जा सकता है। अगर कमजोर, क्योंकि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं है, हर किसी भगवान ने हर किसी को एक जैसा नहीं बनाया है। अगर एक जैसा बनाया होता है तो हर कोई माउंट एवरेस्ट चढ़ लेता और हर कोई यहाँ पर राष्ट्रपति बनता, हर कोई प्रधानमंत्री बनता, हर कोई आइंस्टीन की तरह साइंटिस्ट बन जाता या एपीजे अब्दुल कलाम की तरह साइंटिस्ट बनता। तो हर कोई एक इंसान एक जैसा नहीं हो सकता है, तो इन बातों को समझना है और इससे जो है जवान को शॉक लग सकता है, तो वहां पर उसको मेंटल डिसेबिलिटी दी जाती है। साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है तो उसको वहां पर डिसेबिलिटी दी जाती है। बात करेंगे सीधा आगे टॉपिक में बढ़ते हैं। मेंटल एंड बिहेवियरल साइकेट्रिक डिसऑर्डर जिनको होते हैं, दिस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर रिजल्ट्स फ्रॉम ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ द एंडोजेनियस मतलब है कि ये डिसऑर्डर जो है इनके कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले भी हो सकता है। इसके कहने का मतलब है कि यह जेनेटिक भी हो सकता है या बायोलॉजिकल भी हो सकता है। जेनेटिक मतलब इसकी जांच भी होगी, है जेनेटिक तो नहीं है, पूछा जाएगा आपको, घर में किसी को तो नहीं है, घर में किसी को होगा तो आपके दिमाग में असर पड़ सकता है। अगर घरेलू स्थिति खराब है, डोमेस्टिक इशू है, तो डोमेस्टिक इशू से पूछा जाएगा आपको घर में किसको तकलीफ है, क्या है, क्यों है, मम्मी को, पापा को है, नहीं है, तो ये सब चीजें आपसे पूछा जाता है। उसका दिमाग में उसका जो पारिवारिक जो सदस्य है उस पर भी उसका असर पड़ सकता है। इन बातों को समझना है। और बायोलॉजिकल जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजिकल असर वाली बात है। एंड एक्सोजीनियस द एनवायरनमेंट एंड द इनहेरिटेड बिलो, यानी कि जो है इन्वायरमेंट की वजह से, जो इन्वायरमेंट में रह रहा उसकी वजह से पे इसका असर पड़ सकता है। बाय चांस मेरे कहने का मतलब है कि आगे बढ़ते हैं, फिर इसको बाद में समझते हैं। और साइकोलॉजिकल फैमिली डायनामिक्स, तो साइकोलॉजिकल फैमिली डायनामिक्स क्या है, सोशल सपोर्ट क्या मिल रहा है, सोशल मेजर लाइफ इवेंट्स क्या, लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यू टू सर्विस फैक्टर एटसेट्रा एज वेल एज द प्रोलॉन्ग्ड टेन्योर ऑफ मतलब होता है हाई एल्टीट्यूड एरिया। हाई एल्टीट्यूड एरिया में ये जवान के साथ ज्यादा दिक्कत होती है। 3 महीने वहां ऊपर चढ़ा, 3 महीने ऊपर चढ़ के जो है उसको 3 महीने के लिए है और उसको वहां 6 महीने बाद वापस नीचे डाउन कर रहे हैं, तो उससे जवान को डिप्रेशन आ सकता है, बहुत दिक्कत हो सकती है। मान लिया जाए नीचे बेस है, बेस से बोला ऊपर जाना, भाई 15,000 से ऊपर जाना, तुमको 12,500 से स्टार्ट हो जाता है, तो आपको 15,000 से जब ऊपर जाना है और 3 महीने का टेन्योर है यहाँ पर, और गलती से तुम 3 महीने से अगर ज्यादा रुक गए वहां पर, तो तुमको होने लग जाएगा कुतर पुतर दिमाग में होने लग जाएगा, भाई मेरे को डाउन करो, मेरे को डाउन करो, मैं इतनी देर क्यों झेलूं यहाँ पर, तो उस वजह से जवान को असर पड़ सकता है। आगे बढ़ सकते हैं। एटसेट्रा एंड दोज द इन्वर्टेड बिलो फैक्टर, दिस इज ट्रू ऑफ द इंटायर स्पेक्ट्रम ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर। इससे साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकते हैं। अब फैमिली के कहने का मतलब है कि मैं आपको समझाता हूँ कि ग्रुप के अंदर कोई जवान है या जवान से जो है अगर किसी दूसरे जवान ने उसको कुछ कह दिया तो उससे उसके दिमाग में असर पड़ सकता है ग्रुप की वजह से। तो वो अगर हॉस्पिटल जाएगा, अगर किसी ने कुछ कह दिया, इसने ऐसा कहा, इसकी वजह से मेरे दिमाग में असर पड़ा, तो ये वाली सिचुएशन जो होती है उस
जो एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं उसका भी एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है जवानों पर। तो क्योंकि जवान जो है पूरा प्रेशराइज होता है, जवान काम करता है, दुनिया भर का काम करता है, अगर उसको कुछ कर सकता है उसके दिमाग में असर पड़ सकता है। तो दैट इज कॉल्ड, दिस इज द एग्रीवेशन ऑफ मिलिट्री सर्विस। तो फौज के कारण हुआ है, फौज उसमें शामिल है, तो जवान को फौज के कारण हुआ। आगे बढ़ते हैं। एट्रिब्यूटेबल विल द कंस्टेंट वेयर द साइकेट्रिक डिसऑर्डर ऑकर्स व्हेन द इंडिविजुअल सर्विंग इन और इन्वॉल्व्ड है। एट्रिब्यूटेबल वो तभी कॉल्ड होगा जब कॉम्बैट एरिया इंक्लूडिंग एक्टिव काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन। मैंने बताया आपको पहले ही बताया कि जवान जो है सीआई सिटी में ड्यूटी कर रहा है। सीआई मतलब होता है काउंटर इंसर्जेंसी और सिटी मतलब होता है काउंटर टेररिज्म। सीआईसीटी में जब ड्यूटी कर रहा है तो वहां पर उसको इन चीजों का असर पड़ सकता है। हर कोई फौजी जवान जाता है कि ऑपरेशन के दौरान क्या हादसा हो सकता है। बाई चांस पोस्ट में अगर ड्यूटी दे रखा है, सीआई ऑप्स में ड्यूटी दे रहा है, पोस्ट में दे रखा है, एक एलएमजी पोस्ट में जवान बैठा है या वहां पर एम्बुश पॉइंट में बैठा है या कुछ भी कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं। ज्यादा मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं कराऊंगा ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न। तो आगे बढ़ते हैं। तो होले की फौज के अंदर जो है हर किसी को कर दिया जाता है, उसको पोस्टिंग भेज दिया, उसको पीस इलाके में भेज दिया, तो उसका इलाज होता है, साइकेट्रिक पूरे इलाज होते हैं उसके। आगे बढ़ते सीधे मिनिमम 3 मंथ्स कंटिन्यूअस टेन्यूअर इन हा, उनको हा के अंदर 3 महीने का टेन्यूअर होना चाहिए। अगर 2 महीने से है तो उसको नहीं मिल पाएगा एट्रिब्यूटेबल, यानी कि 3 महीने उसने वहां पर हाई एल्टीट्यूड एरिया में ड्यूटी की होनी चाहिए। अगर उसके साथ ऐसा हादसा होता दैट इज कॉल्ड एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। डिप्लॉयमेंट एट एन एक्सट्रीमली आइसोलेटेड पोस्ट है। एक्सट्रीमली मतलब ये होता है या तो बहुत ज्यादा गर्म है या तो बहुत ज्यादा ठंडा है। बहुत ज्यादा ठंडे इलाके में ड्यूटी दे रहा है, बहुत ज्यादा गर्म वाले इलाके में ड्यूटी दे रहा है। बाई चांस यार आप एक बात सोचो, रेगिस्तान की वो तपती हुई धूप जहां 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर चले जाता है। अगर आटे को, अगर हम जैसे आप देखते हैं कभी एक्सरसाइज में जाते हैं, अगर हम आटे को देखते हैं, आटे को सामने रखते हो आटा सूख जाता है। आप कभी वो फौज में जो पापड़ आता है, वो पापड़ को अगर हम रेत में रख देते हैं तो वो रेत में ही पापड़ तल जाता है। आप कभी रेत में हाथ लगा के देखो, आपने कभी एक्सरसाइज करी होगी, आपने क्रॉल ट्रेंच खोदे होंगे। जब क्रॉल ट्रेंच खोदे तो उसमें डंडियां लगाते हैं, बार बार खोदते रहो, रेत फिर वापस आ जाता है, फिर खोदते रहो, रेत वापस आ जाता है। तो फौजी जवान ऐसे प्रैक्टिस करता है तो उससे उसके दिमाग में असर पड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं सीधे। मिनिमम कंटिन्यूअस टेन्यूअर ऑन ए एफ्लोट प्लेटफॉर्म फॉर द 3 मंथ ऑन 1 मंथ इन सबमरीन। ये नेवी पर्सनल, नेवी वालों जवानों के लिए है जो सबमरीन में ड्यूटी दे रहे हैं, यानी पानी में वो ड्यूटी दे रहे हैं, जल के प्रभाव में वो ड्यूटी दे। एफ्लोट मीन्स होता है पानी वाला इलाका, यानी कि पानी के प्रभाव वाला इलाका, उसे बोलते हैं एफ्लोट बोलते हैं उसको, यानी कि नेवी वाले पर्सनल नेवी वालों के लिए है क्योंकि वो सबमरीन में ड्यूटी दे रहे हैं। अगर वो 3 महीने से ज्यादा अगर वहां पर हैं तो उनके दिमाग पर असर हो सकता है, या 1 महीने अगर वहां पर हैं तो उनके दिमाग में असर हो सकता है, या वो शिप में है तब भी उनके दिमाग में, अगर कंटिन्यूअसली अगर वो शिप में चल रहे हैं तो उनको भी वहां पर दिमाग में असर हो सकता है। कैटास्ट्रॉफी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कैटास्ट्रॉफी डिजास्टर पर्टिकुलरली व्हाइल प्रोवाइडिंग एड टू सिविल अथॉरिटी ड्यूरिंग नेचुरल डिजास्टर। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिखाता हूं, कौन से आई थिंक 2012 में आई थिंक श्रीनगर में बाढ़ आया था, तो आपने देखा हो उसे, दैट इज कॉल्ड कैटास्ट्रॉफी। वो कैटास्ट्रॉफी था, उससे जवानों को बहुत बुरा, मतलब क्योंकि जवानों के पता नहीं क्या क्या बह गया, जवान पता नहीं क्या क्या परेशान हो जाते हैं। आप एक बात सोचिए, कैटास्ट्रॉफी ऐसा हादसा आता है या लैंडस्लाइड हो जाता है या स्लैदरिंग हो जाती है या अवलांच आ जाता है, तो आपने अवलांच में पोस्ट डूब जाता है, कुछ पता नहीं रहता, अपना बचाऊं या दूसरों को बचाऊं समझ में नहीं आता है। वैसे कैटास्ट्रॉफी बाढ़ आ जाती है, जब बाढ़ आ जाती है तो आपको देखना बाढ़ में अपने को जो बचाऊं या वेपन को जो बचाऊं, किसको बचाऊं हो जाती है। जवान सबसे पहले क्या सोचता है, अपना वेपन और अपना अम्युनिशन। जवान सबसे पहले अपना यही सोचता है और उसकी वजह से भी उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है और दिमाग टेंशन हो जाएगा उसको। तो ये सब चीजों का असर उसको पड़ता है। कैटास्ट्रॉफी मतलब होता है तबाही जहां पर होगी वहां पर। आगे बढ़ते हैं सीधे। नेचुरल डिजास्टर का मैंने आपको बता दिया, नेचुरल डिजास्टर में सब कुछ कॉल आ जाता है आपका, ठीक है। Where one has to handle work in promiscuously dead or the decomposing bodies। अब उससे भी दिमाग में असर पड़ सकता है, खासतौर पे नेवी जो एएमसी के सोल्जर हैं, आर्मी मेडिकल कोर के अंतर्गत जो ड्यूटी कर रहे हैं, जब बॉडी को डिकम्पोज किया जाता है या लास्ट घर में जो ड्यूटी दे रहा है, हमारे लास्ट घर में तो इन्फेंट्री सोल्जर ही ड्यूटी देता है, अप्रोक्सीमेटली उनको अटैच किया जाता है। लेकिन जब ड्यूटी देता है बाय चांस, एक बार की बात है, मैं तुम्हें एक उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाता हूँ। जहां पर
डेड, जहाँ पर लाश घर होता है, लाश घर में लाशें पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पर जो है जवान ड्यूटी दे रहा है, और जवान ड्यूटी दे रहा है तो लाश क्या होता है, अचानक कभी कभी जो होता है रात में खड़ा हो जाता है, तो उस हवा भरता है, पता नहीं क्या होता है इस टाइप का। वो भैया जवान डर जाता, भैया क्या हो गया, वो तो मृत बॉडी है, लेकिन क्या होता है एयर की वजह से ऐसा कुछ होता है, तो हलचल जैसा हो जाता है उसमें, इस टाइप का होता है, उससे लगता है कि उसको भूत आ गया, तो उसके दिमाग में भूत बैठ जाता है, लेकिन भूत नहीं होता, साइंटिफिकली है, ऐसा होता है उनके साथ, मतलब वो डेड बॉडी के साथ ऐसा होता है, साइंटिफिकली है, लेकिन वो मृत है, तो उससे क्या होता है उसके दिमाग में असर पड़ जाता है, तो ये सब कुछ होता है। तो ठीक है ना। और मैंने आपको जैसे बताया कि जवान ऑपरेशन में जा रहा है, जब ऑपरेशन में कोई जवान जाता है तो आपने देखा ऑपरेशन में उधर से गोली चल रही है, इधर से गोली चल रही है, कौन किसको फायर कर रहा है ये समझ में नहीं आता है, तो फायर कर रहा है रात के समय में ज्यादा हो जाता है, और दिन के समय भी अगर ऑपरेशन हो रहा है तो दिन के समय भी ऐसा होता है, उससे जवान को शॉक लग सकता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं बना होता है। आगे बढ़ते हैं सीधे। Attributably should be considered in all cases of post traumatic stress distress, इसको एक कोड में रखा गया है, इसका नाम है PTSD। PTSD मतलब है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। तो यह है इन अबव मेंशन्ड सर्विस कंडीशन के अंतर्गत जो है इनको लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस। Attributably should also be considered when the psychiatric disorder arises within 1 year subsequent to the severe grievous injury or illness that themselves considered attributable to military service, यानी कि उनको 1 साल तक उनका कंटिन्यू हॉस्पिटलाइजेशन हो गया, उनको इंजरी हो रखी है या कुछ ऐसा हो रखा है, बीमार हो गए, तो ये सब चीज, बीमार मतलब दिमागी प्रॉब्लम हो रखी है, तो ये सब चीज में उनको मिल पाएगा। अब बात करते हैं, ये तो मैंने एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस की बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस की बात करते हैं। एग्रीवेशन शुड बी द कंसर्न्ड इन दोज केसेस व्हिच वर made in serve in ha after detection of disorder leading to the worsening of those subsequent of courses of the disease। जब वहां फील्ड में जब ड्यूटी दे रहा है, तो फील्ड में ड्यूटी दे रहे वक्त जैसे ये हादसे हो जाते हैं, तो वहां पर जो है जवान को साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इसमें जो है इसमें भी जो है आपको एग्रीवेशन बाय मिलिट्री सर्विस मिल पाएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, हाई एल्टीट्यूड एरिया जहां पर कॉल्ड होगा तो वहां पर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगा। Psychiatric illness in the recruits with the prior history of psychiatric illness is neither attributable to nor attributable by service। मैंने आपको बताया कि जैसे कोई जेनेटिक वाला केसेस हो जाएगा, या बायोमेट्रिक उनका बायोलॉजिकल वाला केस हो जाएगा, या वो फौज के कारण ना हुआ हो, यानी कि फौज के नियर डोमेस्टिक इश्यूज के कारण हुआ हो, तो उसमें जो है इसमें आपका क्या कहलाएगा, उसमें नीदर एट्रिब्यूटेबल टू नॉर एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस कराएगा, यानी कि वो नाना कैटेगरी में आ जाएगा। डॉक्टर आपसे हर चीज पूछा जाएगा, हर चीज करेगा, पर न्यूरो के अंतर्गत आता है, ये आपका दिमाग का जो है MRI लेगा कि कहाँ पर दिक्कत हो रही, क्या कर रहा है, उसको एग्जामिन करेगा, साइकेट्रिक के पास भेजा जाएगा, साइकेट्रिक न्यूरो सर्जन के पास भेजेगा, कभी इधर रिफर करेगा, फिर वापस आएगा, फिर साइकेट्रिक वार्ड में जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर वहां उसको एग्जामिन किया जाएगा। ये सारे ट्रीटमेंट चलते रहेंगे और उसको कंटिन्यू एग्जामिन किया जाएगा कि दिक्कत किससे हो रही है। पूछा जाएगा कि घर में तो दिक्कत नहीं, पता लगा घर की दिक्कत है नहीं, घर पता लगा घर में जो है पत्नी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो अब पत्नी की वजह से प्रॉब्लम हो रही तो कारण फौज नहीं है, ठीक है। पता लगा गर्लफ्रेंड की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो गर्लफ्रेंड की वजह से प्रॉब्लम हो रही तो उसका कारण फौज नहीं है, वो तुम्हारा खुद का कारण है, वो नेग्लिजेंसी है। तो किसी ने ये थोड़ा फौज थोड़ा बोली तुमको गर्लफ्रेंड बनाओ, फौज कभी नहीं बोलती गर्लफ्रेंड बनाओ, फौज नहीं बोलती भाई पत्नी के साथ झगड़ा करो, या पत्नी को नहीं बोला जाता है कि जवान के साथ झगड़ा करो। तो ये सब चीज नहीं चलता है, फौज के कारण ही होना चाहिए, नहीं तो नाना केसेस में चले जाएगा, ठीक है ना। और उससे पहले उसकी जांच होगी, और फौज में तुमको पता है जेनेटिक जांच होती है, बायोलॉजिकल जांच भी साथ में होती है, ठीक है ना। इन बातों को भी आपने समझना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसकी डिसेबिलिटी परसेंटेज की, बात करते हैं कि किस प्रकार से आपको डिसेबिलिटी ऑथराइज की जाती है, क्या परसेंटेज मिलेगा, इंपेयरमेंट का असेसमेंट क्या मिलेगा, और नंबर दूसरा डिसेबिलिटी का असेसमेंट क्या मिलेगा, साइकेट्रिक और मेंटल इलनेस में, मेंटली डिसऑर्डर में क्या मिल पाएगा, इसको देखते हैं। फंक्शनल इंपेयरमेंट असेसमेंट component adapted from the ideas scale of RPWT
एक्ट ऑफ 2016। तो ये रिजर्वेशन पैरामीटर है, डिसेबिलिटी अमेंडमेंट है, 2016 का है। आप इसको गूगल में सर्च करके प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। यानी कि सिविल अथॉरिटी के द्वारा जो एक्ट 2016 डिसेबिलिटी का रूल्स है, इसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ भी सकते हैं, अदरवाइज इसकी कोई आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये यहाँ पर दे रखा है इन्होंने। असेसमेंट ऑफ टोटल स्कोर इन बेस्ड ऑफ फॉलोइंग डोमेन्स। डोमेन्स में क्या है? सेल्फ केयर में कहां पर असेसमेंट दिया जाएगा, यानी कि जवान अपना सेल्फ केयर नहीं कर सकता है। सेल्फ केयर मतलब उसको अटेंडर की आवश्यकता है, वो सेल्फ केयर नहीं कर सकता। फौज में तो उसको अटेंडर मिल जाएगा भैया, अटेंडर मिल जाएगा, उसका इलाज होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसको जब घर भेज दिया जाएगा, फौज के काम का नहीं है, जब उसको घर भेज दिया जाएगा तो क्या बोलते हैं, आपको जो है घर में देखने के लिए मम्मी पापा होंगे या उनकी वाइफ होगी या कोई अदर जो भी है घर वाले होंगे। लेकिन फौज में क्या होता है, फौज में जब साइकेट्रिक कोई प्रॉब्लम होती है, जिनको मेंटल इलनेस होती है, प्रॉपर तरीके से क्विक रिएक्शन टीम बनाई जाती है, 1-6 का गार्ड लगता है, आपको पता है। तो ये सब चीजें की जानकारी मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, या एक जवान उनकी तरह पर्सनली लगाया जाता है, अटेंडर लगा दिया जाता है। आगे बात करते हैं इंटरपर्सनल एक्टिविटी। देखो ये बात जो है, बीमारी किसी को भी हो सकती है, मेंटल हेल्थ मेरे को क्या पता, मेरे को भी हो सकती है नहीं है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है और ना ही इसमें शर्माने वाली बात है, ठीक है ना। किसी के साथ भी हो सकता है, ठीक है ना, कुछ किसी को भी हो सकता है। कोई अगर किसी को ऐसे मतलब डिमोरलाइज करने का और कोई डिमोटिवेट करने का या किसी का मजाक बनाना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये लागू भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये डिजीज है, किसी को भी हो सकता है। बड़े बड़े धन्ना सेठों को हो जाता है यार, वो तो आम इंसान है, आम आदमी। इतने पैसे वाले लोगों को हो जाते हैं, जो अरबपति, करोड़पति, अरबपति होते हैं, वो लोग पता नहीं स्वाहा कर जाते हैं अपने आप को। क्यों करते हो? डिप्रेशन में आ गया भैया। क्यों डिप्रेशन में आ गया? सब कुछ तो था तेरे पास, धन धान्य सब कुछ था, ऐसो आराम की जिंदगी थी, फिर भी अपने आप को स्वाहा कर लिया। तो किस लिए कर लिया? तो किसी को भी हो सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सीधे। इंटरपर्सनल एक्टिविटीज, सोशल रिलेशनशिप, जो एक्टिविटीज है उनके इंटरपर्सनल एक्टिविटीज है, सोशल, वो सामाजिक हो पा रहा नहीं हो रहा, सामाजिक प्लस समाज में वो बोल पा रहा नहीं बोला पता, एक जगह बैठा है गुमसुम बैठा, किसी से बातचीत नहीं कर पा रहा है, तो सोशल रिलेशनशिप वो नहीं बना पा रहा है, ठीक है ना। तो सोशल रिलेशनशिप जब नहीं बना पा रहा है तो वो डिसेबिलिटी क्राइटेरिया में आ जाएगा। और कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। कम्युनिकेशन मतलब होता है कि मतलब अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो अगला वाला जो है कुछ बोल ही नहीं रहा है, उसको क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो दिमाग काम नहीं कर रहा तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगला वाला क्या बोल रहा है, उसकी तरफ से वो कुछ बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। वो अपनी दुनिया में जी रहा है। तो कहने का मतलब है कि उसका जो है सोशल वो कम्युनिकेशन जो है स्किल जो है वो खत्म हो चुका है। यानी कि मेरे सामने अगर कोई इस साइकेट्रिक प्रॉब्लम वाला अगर कोई बैठा हुआ है, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं तो उसको समझ में नहीं आ रहा उसकी तरफ से क्या है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। वर्क। अब वर्क मतलब है काम, वो काम नहीं कर पा रहा है। वर्क मतलब काम, अगर हम उसको काम करने के लिए बताएंगे तो वो काम नहीं करेगा, उसकी तरफ से क्या है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्या। उसको बोलेंगे ये कर दे तो वो बोलेगा पता नहीं कहां चले जाएगा, वो कर भी देगा थोड़ी देर के लिए तो पता नहीं, फिर उसके बाद उसका ध्यान पता नहीं पलट जाएगा। तो ये सब चीजें उसके साथ ये प्रॉब्लम होती है, परेशानी है, ये परेशानी है, इसको परेशानी में लिया जाता है, ठीक है, परेशानी है वो। आगे बढ़ते हैं। स्कोर्स ऑफ इस डोमेन्स विल बी कैलकुलेटेड एज पर सोवेरिटी। तो सॉरी आई मीन सीवियरिटी, पढ़ने में मिस्टेक हो गई। जो 0% है, जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पर आपको कोई इंपैरमेंट नहीं मिलेगा, ना ही कोई डिसेबिलिटी परसेंटेज मिलेगी। यानी कि नन है, एब्सेंट है और नेग्लिजेंट है। नेग्लिजेंट मतलब अपनी गलतियों से अगर कुछ हो रहा है, ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है, और अपनी गलती कर रहा है तो दैट इज नेग्लिजेंसी है। और नेग्लिजेंसी जो है वो डॉक्टर जांच करेगा, और अगर नेग्लिजेंसी पाई गई तो उसको सजा की भी हकदार होगा। आगे बढ़ते हैं। मिल्ड इंपेयरमेंट। मिल्ड मतलब होता है नगण्य, मिल्ड मतलब ना के बराबर, बहुत कम, बहुत कम। जब बहुत कम होगा तो वहां पर इसको माना गया है कि इसको 1 कैटेगरी में रखा गया है, 1 कैटेगरी। आगे बात करते हैं 1 का मतलब क्या होगा, मैं आगे बताऊंगा आपको, इसको थोड़ा सा होल्ड रखता हूं कि 1 में अगर होगा तो जैसे मिल्ड इंपेयरमेंट की बात करें, मिल्ड इंपेयरमेंट मतलब स्लाइट है, लो है, स्लाइट मतलब थोड़ा बहुत है, लो मतलब बहुत कम है, तो उस वाले के रेस में इसको 1 कैटेगरी में रखा है। तो 1 कैटेगरी में उसको कितना % डिसेबिलिटी मिल पाएगा या इंपेयरमेंट असेसमेंट मिल पाएगा, उसकी बात अभी थोड़ी देर में करेंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉडरेट इंपेयरमेंट। मॉडरेट मतलब होता है न कम न ज्यादा। मॉडरेट मतलब होता है न कम न ज्यादा, मतलब मध्यम, मध्यम हो गया, मतलब फेयर है, वो मध्यम है और फेयर है। आगे बढ़ते हैं। इसको 2 कैटेगरी में रखा है इन्होंने। 2 कैटेगरी की बात करेंगे, डिसेबिलिटी कितना % मिलेगा, और इसको हम ये समझेंगे कि इसको इंपेयरमेंट असेसमेंट किस प्रकार से मिल पाएगा। सीवियर इंपेयरमेंट, जो सॉरी जिसमें सीवियर है, सीवियर मतलब होता है
सीवियर मतलब वो ज्यादा हाई हो गया है, सीवियर मतलब कंडीशन बहुत खराब है, सीवियर मतलब बहुत कंडीशन मतलब खराब है, लगभग 70-75 लगभग वो 60 से अब मतलब जा चुका है, तो वहां पर सीवियर कहलाएगा, प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है उसको, तो सीवियर हो गया तो मतलब अब जो है हाई हो गया, ज्यादा हो गया, या हम कह सकते हैं एक्सट्रीम हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा। अब चौथी कैटेगरी एक रखी है, फोर्थ कैटेगरी, इसमें रखा है प्रोफाउंड इंपेयरमेंट। प्रोफाउंड मतलब क्या होगा? प्रोफाउंड मतलब हो गया, मतलब उसकी तरफ से जड़ मरे कंजड़ मरे। प्रोफाउंड मतलब है जड़ मरे कंजड़ मरे। मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं, तो उत्तराखंड में एक पहाड़ी शब्द है जड़ मरे कंजड़ मरे, मतलब उसकी तरफ से दीन दुनिया का कोई मतलब नहीं है, बस बात खत्म। दीन दुनिया उसकी तरफ से कोई मतलब नहीं हो, अपनी धुन में जी रहा है, उसको कुछ बता दो, खाओ पियो वल्ला पल्ला ये सब कुछ के लिए उसको प्रॉपर तरीके से अटेंडेंट चाहिए होगा, नहीं तो खाना भी नहीं खाएगा, उसको पता ही नहीं लगेगा ये खाना है क्या है करके, ठीक है। अब खाना तो भगवान ने ऊपर से उसको सब कुछ दे रखा है, पेट अगर मांगेगा तो हो सकता है वो खाना भी खाए, लेकिन दिमाग ही ज्यादा अगर मर गया तो फिर वो खाना भी नहीं खाएगा, ठीक है, तो उसको खिलाना पड़ेगा, तो वो आदमी के कम्युनिकेशन स्किल को समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। उसको बाल बनाने, नहाना है, धोना है, ये सब कुछ का अता पता नहीं रहेगा उसको, दैट इज कॉल्ड प्रोफाउंड, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं सीधे। आप समझते हैं कि यहाँ पर जैसे मैंने बोला नहीं 0 1 2 3 4 कैटेगरी में रखा गया है। अब हम समझेंगे कि 0 1 2 3 4 मतलब क्या है और किस प्रकार से इसको असेसमेंट मिल पाएगा। देखो 0 मतलब है कि जो 4 आइटम्स मैंने बताया, 0 मतलब तो वहां पर कोई डिसेबिलिटी नहीं है, ना ही कोई इंपेयरमेंट असेसमेंट मिल पाएगा। लेकिन अब बात करेंगे कि 1, जैसे मैंने बोला ना 1 कैटेगरी में क्या है, मिल्ड इंपेयरमेंट है, तो मिल्ड इंपेयरमेंट है 1 कैटेगरी में, तो मिल्ड इंपेयरमेंट है यानी कि बहुत कम है, तो वहां पर 1 से लेके 6 तक रखा गया है इसको। अब दूसरा क्या है, 1 कैटेगरी में 1 2 से लेके 6 रखा गया है, लेकिन ये मिल्ड इंपेयरमेंट है यानी कि 40% से आगे बढ़ते हैं। 7 से 13 कैटेगरी में जो रखा गया है, यहाँ पर मॉडरेट इंपेयरमेंट रखा है, यानी कि मॉडरेट मतलब जैसे कि मैंने बताया न कम न ज्यादा, मतलब बीच का है, तो 7 to 13 तक रखा गया है, यानी कि इसमें आपको 40 से लेकर 70% जो है डिसेबिलिटी या इंपेयरमेंट असेसमेंट मिल पाएगा। आगे बात करते हैं 14 से लेकर 19 कैटेगरी, मैंने जैसे पढ़ा, इसको 3rd कैटेगरी में रखा गया है, जिसे हम बोलते हैं सीवियर कंडीशन हो गया है, यानी कि हाई हो गया है, एक्सट्रीम हो गया, बहुत ज्यादा हो गया है, तो इसको रखा गया है, जैसे कि मैंने बताया, इसको 71 से लेके आपको जो है 99 तक इसको परसेंटेज इतना इसको रखा गया है। और 20 वाली जो कैटेगरी रखी है, इसमें प्रोफाउंड मतलब उसके तरफ से जड़ मरे कंजड़ मरे, यहां पर उसको रखा गया है। अब बात करते हैं एड स्कोर्स ऑफ 4 आइटम्स टू ऑब्टेन टोटल स्कोर। अब टोटल स्कोर की बात करते हैं मेरे दोस्तों। टोटल जिसके मैंने बताया ना 1 कैटेगरी से लेकर 4 कैटेगरी वाइज इसको रखा गया है, 1 2 3 4 जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इसके असेसमेंट की बात करेंगे, फिर इसमें भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट कर रखे हैं, इन्होंने भाग कर रखे हैं इसको कि समझने के लिए किस प्रकार से डिसेबिलिटी इसमें क्राइटेरिया में की जाएगी। जैसे क्या है 0, जैसे कि मैंने आपको बताया 0 से लेकर कोई 0 में कोई इंपेयरमेंट नहीं है, कोई डिसेबिलिटी परसेंटेज नहीं है, लेकिन 1 कैटेगरी का जो रखा है मिल्ड इंपेयरमेंट मतलब ना के बराबर है, बहुत कम है। बहुत कम वाले केसेस में आपको स्लाइट या लो कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक रखा है। 1 क्राइटेरिया से 6 क्राइटेरिया तक मिल्ड क्राइटेरिया में आएंगे, जिसको थोड़ा प्रॉब्लम है, उससे थोड़ा प्रॉब्लम, उससे ऊपर, उससे ऊपर, उससे ऊपर, मतलब 6 कैटेगरी क्या हो गया। एक कैटेगरी थोड़ा कम, उससे फिर थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, उससे थोड़ा ज्यादा, मतलब 6 कैटेगरी हो गई। अब इसमें 1 से पहले बोला कि 4 कैटेगरी में बांटा गया है, लेकिन मिल्ड कैटेगरी को भी मिल्ड इंपेयरमेंट को भी, मिल्ड कैटेगरी को भी 6 भागों में यहां पर बांटा गया है, यानी कि यहां पर 1 से लेकर 6 तक, यानी कि 6 जो छठा बंदा है उसको 40% डिसेबिलिटी मिल सकती है और मिलेगी 40%। जो छठा बंदा जो है यानी कि उसको इतने 6वें भागों में प्रॉब्लम वाली, मतलब उसको 6 इतने कैटेगरी में बांटा गया है। उसकी भी बात करेंगे हम, इसमें कितने परसेंटेज बात मिलेगी। सीधे आगे बढ़ते हैं। 0 वाले में 0 बताया मैंने, अब इसमें 1 to 6 वाले मैंने जैसे बताया 1 से लेके 6 तक बताया। अब 1 से लेके 2 तक जो होगा वहां पर जो है 5% की डिसेबिलिटी मिल पाएगी। कितनी मिल पाएगी? 5% की। 1 से लेके 6 तक कितना बताया मैंने? 40% डिसेबिलिटी मिलने के आसार है, लेकिन 1 से लेकर 6 तक में भी उसमें डिवाइड है। अब कैसे? 1 से लेकर 2 तक कितना हो गया?
5% की डिसेबिलिटी हो गई। और फिर मैंने बोला 3 से लेकर 4 तक कितना हो गया, 10% की डिसेबिलिटी हो गई, 10% की इंपेयरमेंट असेसमेंट हो गया। और 3 से लेकर 4 तक कितना बताया मैंने, 10% बताया। और 5 अगर हो गया तो आपको कितना पड़ गया, 20% डिसेबिलिटी होगी। और 6 हो गया तो 30% डिसेबिलिटी हो गया, यानी कि 40% से यहाँ पर कम होगा। मैंने अब फिर एक बार और समझाता हूं, मैं आपको एक बार समझाता हूं कि 1 जो कैटेगरी रखी है उसको मिल्ड कैटेगरी में रखा गया है। मिल्ड के भी 6 भाग किए गए हैं। मिल्ड के कैसे 6 भाग किए गए हैं, थोड़ा कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, यानी कि मिल्ड के 6 भाग कर दिए गए हैं 1 से लेकर 6 तक। अब 1 से लेकर 2 तक यहाँ पर कितना होगा, वहां पर 5% डिसेबिलिटी होगी। और 3 से लेकर 4 तक वहां पर 10% डिसेबिलिटी होगी। और 5 वाला जो है, 5 वाले को 20% डिसेबिलिटी होगी। और 6 वाले को 30% डिसेबिलिटी होगी। अब मैं आपको समझा चुका हूं कि मिल्ड कैटेगरी के इतने भाग होते हैं। मिल्ड कैटेगरी के 6 भाग, और 6 के भी 6 कैटेगरी होंगी। 40% से नीचे यहाँ पर डिसेबिलिटी मिल पाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं सीधे मॉडरेट इंपेयरमेंट की बात करिए। जैसे मैंने आपको दूसरे में बताया, मॉडरेट इंपेयरमेंट में यानी कि मध्यम है, न कम है न ज्यादा है। तो मॉडरेट वाला किसमें आ जाएगा, 7 से लेकर 13 कैटेगरी, यानी कि 7 से लेकर 13 कैटेगरी बनाए गए हैं। उसके कितनी कैटेगरी बनाई गई है, 7 से 13 कैटेगरी। और इसमें 40 से लेकर 70% जो है यहाँ पर डिसेबिलिटी ऑथराइज है। इंपेयरमेंट असेसमेंट 40 से लेकर 70% तक असेसमेंट ऑथराइज है। लेकिन 7 से 13 के जो है मॉडरेट के भी 7 से लेकर 13 के यानी कि 6 उसके डिवाइड कर गए हैं। यानी कि मॉडरेट, थोड़ा और मॉडरेट, थोड़ा और मॉडरेट, थोड़ा और मॉडरेट, थोड़ा और मॉडरेट, इतना प्रॉब्लम वाला, यानी कि उसके भी 6 भाग कर दिए गए हैं मॉडरेट वाले में। तो वहां पर जो है 7 से लेकर 9 तक जो है उसका आएगा तो 40 से लेकर 50% डिसेबिलिटी असेसमेंट उसको मिल पाएगी। अगर कितना होगा, 7 से, यानी कि एक मॉडरेट है और मॉडरेट से थोड़ा और मॉडरेट हो गया तो यानी कि न कम है न ज्यादा है तो मॉडरेट हो गया। अब जो न कम है न ज्यादा है, लेकिन वो फिर कम न ज्यादा से ज्यादा की ओर बढ़ रहा है तो उस वाले केसेस में कितना हो गया, 40 से 50% डिसेबिलिटी हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद 10 से लेकर 13 तक, यानी कि उसके मैंने बताया ना आपको 6 भाग है, तो 10 से लेकर 13 तक हो गया तो उस वाले केसेस में 55 से लेकर 75% की डिसेबिलिटी उसमें ऑथराइज होगी। डिसेबिलिटी असेसमेंट उसका इस प्रकार से हो पाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। डाउट हो तो नीचे कमेंट कर लेना आप। आगे करते हैं। मैंने जैसे कि बताया, सीवियर इंपेयरमेंट है, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा हो गया उसको, तो 14 से लेकर 19 कैटेगरी में रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीवियर वाला है उसको 3rd कैटेगरी में रखा गया है, यानी कि सीवियर मतलब हाई हो गया है, एक्सट्रीम हो गया है। लेकिन सीवियर के भी यहाँ पर कितने भाग कर दिए गए हैं, 5 भाग किए गए हैं, यानी कि 14 से लेकर 19 तक कैटेगरी में रखा गया है। सीवियर, उससे ज्यादा सीवियर, उससे ज्यादा सीवियर और उससे भी ज्यादा सीवियर। तो उस हिसाब से 71 से लेकर जो है 99% तक डिसेबिलिटी उसको ऑथराइज है। आगे बढ़ते कहते हैं। अब मैंने जैसे बताया 99 तक है, तो सीवियर में कितना बताया मैंने, 14 से लेकर 19 तक बताया। तो 14 से लेकर 19 तक जो है 76 से लेकर 99 तक जो है डिसेबिलिटी ऑथराइज है। मेरे दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। 20% जो मैंने आपको चौथी कैटेगरी बताई थी, मैंने आपको प्रोफाउंड इंपेयरमेंट बताई, यानी कि उसकी तरफ से जड़ मरे कंजड़ मरे वाला हिसाब किताब है। तो उस वाले केसेस में प्रोफाउंड में जो है 100% डिसेबिलिटी ऑथराइज है। और 20% जो 20 उसको क्राइटेरिया में रखा गया उसका मतलब है कि 100% उसको डिसेबिलिटी ऑथराइज है। तो मेरे दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब एक्सप्लेन करने की आपको जरूरत नहीं है। जो भी मेंटल डिसेबिलिटी जिनकी साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, मैंने नाना कैटेगरी को भी एक्सप्लेन कर दिया कि नाना कैटेगरी का मतलब है कि नीदर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस, नाइदर एग्रीबेटेड बाय मिलिट्री सर्विस, ना उसको फौज के कारण हुआ, फौज में उसका कोई दोष नहीं है, उसका घर का कारण है, डोमेस्टिक इश्यू है, तो नाना केसेस में कहलाएगा। मान लो कोई जवान है और उसकी गर्लफ्रेंड उसको परेशान कर रही है, तो गर्लफ्रेंड पर फौज ने थोड़ा बनाया, बोला कि गर्लफ्रेंड बनाओ, तो गर्लफ्रेंड वाले केसेस में जो है उसके दिमाग में अगर उसके दिमाग में असर पड़ा तो नाना कैटेगरी में आएगा। अगर क्या बोलते हैं मम्मी पापा घर के हैं कोई, उनकी वजह से डोमेस्टिक इशू हो रहा है तो नाना कैटेगरी में आएगा। अगर वाइफ के कारण हो रहा है तो वाइफ का कारण है तो वो भी नाना कैटेगरी में आएगा। बच्चों का कारण है तो वो भी नाना कैटेगरी में आएगा। तो इन बातों को आपने समझा। कोई सिविल अथॉरिटी के द्वारा अगर कुछ हो रहा है तो वो भी नाना कैटेगरी में आएगा, उसका दोष फौज का नहीं है। एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस का मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस का मैंने
मैंने बताया कि हाई अल्टीट्यूड एरिया में जब चले जाएगा, 12,000 से ऊपर जब जाता है हाई अल्टीट्यूड के एरिया में जब जाएगा तो वहां पर जो है उसको एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस करार दिया जाएगा। CICT का मैंने बताया काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म इलाके में जाएगा तो उसको एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस कहा जाएगा। और जो नवल मैंने नेवी के जो जवान हैं उनको सबमरीन में 3 महीने तक रहते हैं या 1 महीने तक रहते हैं तो उनको एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस करार दिया जाएगा, इस शिप पर रह रहे हैं। और जवानों का मैंने बताया कि कैटास्ट्रॉफी हो जाती, तबाही हो जाती है तो तबाही के मंजर में उनको वहां पर जो है ये चीज मिलेगा। और जब जवान AMC के जो जवान हैं वो वहां पर बॉडी को वो कर रहे हैं, बॉडी को डिकम्पोज कर रहे हैं या वो कर रहे हैं तो उनके दिमाग में इससे असर पड़ सकता है। जो AMC के जवान हैं ये सब चीज़ें काम करते हैं, OT में है तो उनको असर पड़ सकता है, तो ये उसमें एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस में आएगा। या वो ड्यूटी दे रहा, कोई इन्फेंट्री का सोल्जर वहाँ पर ड्यूटी दे रहा है तो वो भी वहाँ पर एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस में आएगा। और एग्रीवेशन का मैंने आपको ऑलरेडी आपको समझा दिया है कि एग्रीवेशन कहाँ पर कॉल्ड होगा। एग्रीवेशन का मैंने आपको समझा दिया है कि एग्रीवेशन कहाँ पर कॉल्ड होगा। एग्रीवेशन का क्या है कि सीवियर इन हार्ट, जैसे मतलब पीस में अगर कोई हादसा हो जाता है ऐसा जवानों के साथ तो वहां पर जो है एग्रीवेशन बाय मिलिट्री सर्विस कॉल्ड होगा। हाँ, आफ्टर डिटेक्शन है, मतलब हाई अल्टीट्यूड एरिया से अगर निकल जाता है तो वहां पर जो है उसको उसमें माना जाएगा कि वो किस में आएगा, एग्रीवेटेड बाय मिलिट्री सर्विस में आएगा। ठीक है ना। तो उसका कारण फौज है, उसके कारण उसको डिजीज लगी है तो वहां पर वो हादसा में लगे। लेकिन जब हाई अल्टीट्यूड CICT काउंटर इंसर्जेंसी काउंटर टेररिज्म हाई अल्टीट्यूड एरिया में हो तो एट्रिब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों अब आपको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है, वीडियो लंबी हो जाती है, आप भी बोर हो जाते हैं। दोस्तों जानकारी आपको दे रहा हूं इसलिए आपका भी, मैंने आपको अपना कर्तव्य निभाया है, आपका भी एक फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है ताकि मैं आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन देते रहूं और आप हमें ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो में लाइक करें। अपनी मिलिट्री फैमिली में आप इसको शेयर कर सकते हैं, चैनल को। मिलिट्री फैमिली वाले जितने भी जवान हैं इसको जरूर आप सब्सक्राइब करें। मिलिट्री फैमिली के जितने भी लोग हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। डाउट हो तो कॉमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।